सुखविंदर कथुरिया बेबाक तीखे चैनल की टीम आज पहुंची है रोहतक और अभी हमारे साथ हैं मिशन एकता समिति के महासचिव महेंद्र बागड़ी जी, मिशन एकता समिति के कोषाध्यक्ष मोनू गहलावत जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा परांठा जंक्शन चलाते हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा परांठा बनाते हैं और साथ ही साथ मिशन एकता समिति के कोषाध्यक्ष भी हैं और हमारे साथ हैं संत गुरु रविदास शिरोमणि जो सभा है उनके प्रधान मंजीत मोखरा जी। आज अभी 1 जनवरी को इन्होंने रोहतक के अंदर एक खूंखार भरी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम को लेकर, उस कार्यक्रम की सफलता को लेकर और भविष्य की रणनीति को लेकर हम बात करते हैं सबसे पहले महेंद्र बागड़ी जी से। जी, आपका जो 1 जनवरी का कार्यक्रम था मिशन एकता समिति का, बहुत भीड़ जुटाई आपने, क्या रणनीति है आपकी भविष्य की? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने भी इतनी पत्रकार बंधुओं ने भी वो प्रोग्राम पूरा अच्छे तरीके से दिखाया। दूसरा, हमारी जो अगली रणनीति है सामाजिक आंदोलन की है। जैसे आपने देखा होगा, हमने मस्तनाथ मठ का आंदोलन पहले लड़ा था और उसमें समझौता हुआ था। उस समझौते के ऊपर बालकनाथ जी खड़े नहीं उतर रहे हैं, इसलिए वो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा और प्रशासन और शासन और बालकनाथ और सुभाष बत्रा जी को 15 दिन का समय दिया गया है। यदि वो अपनी ज़बान पर फिर से खड़े उतरते हैं तो हम अपना जो समाधियों का सिस्टम है वो चलाएंगे, महामंदिर अपना मठ बनाएंगे। यदि वो उस फैसले को नहीं मानते हैं तो हम दोबारा से उग्र हो जाएंगे और जो भी हमने करना पड़े हम वो करेंगे। भीड़ जुटाने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए, किस तरह ये वास्तविकता रोष था या कोई मिशन एकता समिति के द्वारा विशेष प्रयास भी किए गए भीड़ जुटाने के? देखो, भीड़ जुटाने के लिए मिशन एकता समिति का तो प्रयास था ही। जो प्रशासन और शासन सरकार ने जो ऐलान किया था गरीब लोगों के लिए 100 गज के प्लाट, बीपीएल कार्ड, मकानों की ग्रांट, वो आज तक पब्लिक को मिली नहीं है और उसको देखते हुए पब्लिक रोष में है। तो इसीलिए पब्लिक वहाँ भारी तादाद में आई और प्रोग्राम बहुत सक्सेस रहा। अब हम बात करेंगे संत शिरोमणि गुरु रविदास सभा के प्रधान मंजीत मोखरा जी से। मंजीत भाई, क्या कार्यक्रम है, क्या भविष्य की रणनीति है आपकी? सबसे पहले तो आज 3 जनवरी के दिन माता सावित्री बाई फूले जी की जयंती है। मैं बेबाक तीखे बोल के सभी दर्शकों को मैं उनकी जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरा, मैं उन सभी मातृशक्ति का और उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूं जो लोग हमारे और जो मातृशक्ति 1 जनवरी को हमारे रोष प्रदर्शन में शामिल हुए। आगे की रणनीति अगर मैं आपको बताऊं तो ये रणनीति है आगे की। कल हमने एडीसी साहब को वो सब जो जेन्युइन डाटा हमारे पास है, जिन लोगों को बीपीएल के कार्ड नहीं बने, जिनको 100 गज के प्लाट आवंटित नहीं हुए और लाडली योजना के तहत जिनको लाभ नहीं मिला और सरकारी स्कीम जितने भी हैं जिनसे फॉर्म तो भरवा लिए गए चुनाव के वक्त पर, लेकिन अब तक उनको आज तक एक भी सुविधाओं का लाभ नहीं मिला, उनसे हम मिलेंगे। और उनसे मिलने के बाद हम मिलेंगे एडीसी साहब से। 1 महीने का वक्त हमने प्रशासन को दिया है और एडीसी साहब ने भी ये कहा 1 महीने में हम सारी सुविधाओं को जो मुहैया करानी है उनका हम कंटिन्यूस फॉलोअप करेंगे। अगर प्रशासन और सरकार ये इन योजनाओं का लाभ अगर गरीब लोगों को नहीं देती है तो ठीक 1 महीने बाद हम लोग हमारी महासभा के पदाधिकारियों समेत जितने भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं और 36 बिरादरी के लोग, हम अपने जितने भी पशु हैं और जितने भी लोग हैं, हम सब डीसी ऑफिस के सामने खड़े होंगे और सरकार और प्रशासन को इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि आपने अब तक काम क्यों नहीं किया। क्योंकि ये जो आंदोलन हुआ है हमारा रोष प्रदर्शन का, इतने ज़्यादा लोग रोष प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को किसी न किसी तरह इनका काम पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग तो सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने हमारा जारी रहेगा। अभी हम बात करेंगे मोनू गहलावत से जो कि कोषाध्यक्ष है मिशन एकता समिति के और परांठा बेचते हैं, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा परांठा नाम है पूरे हिंदुस्तान में। तो आप किस तरह से धन जुटाते हैं अपनी मिशन एकता समिति के लिए
और आगे अगर आंदोलन को और बड़ा करना है तो उसके लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? जैसे कि आपको मंजीत भाई ने भी इस विषय पर सारी बातें बताई हैं। मिशन एकता समिति एक संगठन है, ये एक सामाजिक संगठन है। ये हम सब मिलजुल के इस संगठन को चलाते हैं और जो हमारी मेन जो अध्यक्ष हैं हमारी संगठन की बहन कांता लड़िया जी हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं की रूपरेखा में हम सब लोग आपस में मिलजुल कर इस संगठन को चलाते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। जैसे कि अभी 1 तारीख को हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक रोज़ प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के अंदर लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों की भीड़ थी। भविष्य में ऐसे ऐसे प्रदर्शन ज़रूर होते रहेंगे। अगर इस सरकार ने लोगों के काम करने शुरू नहीं किए, गरीबों की आवाज़ दबाने की काम करेंगे अगर ये सरकार, तो ये ऐसे ऐसे प्रदर्शन हमेशा होते रहेंगे। और 1 फरवरी तक का हमने सरकार को अल्टीमेट दिया है। अगर 1 तारीख तक जो भी हमने डाटा सरकार को दिया है, पिछले 4 महीने से हमने सर्वे किया था शहर के अंदर कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो शहर के अंदर 30-30 सालों से रह रहे हैं। आज तक उनका ना तो कोई राशन कार्ड है, ना उनकी कोई आईडी है, बुढ़ापा पेंशन नहीं है लोगों की, विकलांग पेंशन नहीं है। ऐसे से बहुत से लोग निकल के आए हैं शहर के अंदर से, जिनका आज तक कोई डाटा ही नहीं है सरकार के पास। वो सारा डाटा हम लोगों ने इकट्ठा करके एडीसी साहब को 1 तारीख को दिया था और हमने एडीसी साहब को भी कहा था कि 1 तारीख तक अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 1 फरवरी को, आज तो ये 5,000 लोगों की भीड़ है, आने वाले समय में ये भीड़ 30 से 40 हज़ार लोगों की भी हो सकती है। चलो, अभी हम बात कर रहे थे मिशन एकता समिति के सभी सदस्यों से, जिन्होंने भविष्य की रणनीति के बारे में हमें बताया और सरकार और प्रशासन को चेताया यदि गरीब लोगों के काम नहीं हुए, सरकार और प्रशासन नहीं चेता तो आंदोलन और भी बड़े रूप में होगा और रोहतक में 30 से 40 हज़ार तक की भीड़ इकट्ठी की जाएगी, जो कि सरकार की आंखें खोलेगी और सरकार की नींद हराम करेगी। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथूरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।